हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 29 दिसंबर को जीएसटी पोर्टल शेड्यूल मेंटेनेंस में गया था, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही। जो शेड्यूल मेंटेनेंस के बाद हमें ये पता चला है कि जीएसटी 1 में दो टेबल्स और इंक्लूड कर दी गई है। जब आप दिसंबर की जीएसटी 1 फाइल करेंगे तो ये आपको टेबल्स नहीं मिलेंगी। टोटल टेबल्स आपको 13 ही मिलेंगी जीएसटी 1 में। बट जब आप जनवरी की देखेंगे तो जनवरी में आपको दो टेबल्स एक्स्ट्रा दिखेंगी, 14 एंड 15। 14 एंड 15 नई टेबल्स इंक्लूड हुई है। 14 है डिटेल्स ऑफ सप्लाई made through e-commerce operator on which e-commerce operator are liable to collect tax under section 52 of the act or liable to pay tax under section 95 supplier to report। यहाँ पर जो सप्लायर अपनी सेल ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं उनको टेबल नंबर 14 में जो भी उन्हें ई कॉमर्स के थ्रू सेल करी है उतनी डिस्क्लोज करनी है टेबल नंबर 14 में। बी टू बी तो टेबल नंबर 4A 4B 6B 6C में कर देंगे। B2C लार्ज इनवॉइसेस 5 में कर देंगे। एंड B2C आपकी 7 टेबल नंबर पे चली जाएगी B2C अदर्स में। बट अगर इन्हीं सेल में से कुछ आपने ई कॉमर्स के थ्रू करी है तो उसको माइनस करके आपको अब टेबल नंबर 14 में शो करना है। आप सप्लायर है, मतलब आप सेल कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स। वैसे ही टेबल नंबर 15 में डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट। इस टेबल में टेबल नंबर 15 में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उनको रिपोर्ट करना है। डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट है जो कि सेल कर रहा है थ्रू जोमेटो और स्विगी। तो जो रेस्टोरेंट जब अपनी जीएसटी 1 फाइल करेगा तो स्विगी और जोमेटो के थ्रू जितनी भी सेल हुई होगी वो टेबल नंबर 14 में कवर करेगा। अब जब जोमेटो और स्विगी अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो वो टेबल नंबर 15 में शो करेंगे। ये डिफरेंस है। ई कॉमर्स कौन हुआ? जोमेटो स्विगी। और सप्लायर कौन है? रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट को टेबल नंबर 14 फिल करना है और स्विगी जोमेटो को टेबल नंबर 15 फिल करना है। तो ये चेंज आया है जनवरी से। होप आपको ये हेल्पफुल लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।